subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सबका टेक्स्टबुक.com के प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम आरजू कक्कड़ है और इस सेशन में मैं आपके साथ एक स्कीम डिस्कस करने जा रही हूँ, वो है समर्थ स्कीम। अब यहाँ पर यूपीएससी सीधा सीधा आपसे सवाल पूछ लेगी कि ये जो समर्थ स्कीम है, ये समर्थ स्कीम के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, या 4 एम दे देगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस या एम ऑफ समर्थ स्कीम। अगर सिर्फ इतना ही पता है ये स्कीम किसी टेक्सटाइल्स सेक्टर से रिलेटेड है, कोई डिजिटल इनोवेशन से रिलेटेड है, कोई गर्ल चाइल्ड की या फिर हायर चिल्ड्रन की स्टडी से रिलेटेड है, बेसिकली समर्थ किस लिए है ये स्कीम, इतना ही रेलिवेंट होगा आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर इस स्कीम के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेशन इससे एसोसिएटेड मिनिस्ट्री, इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज, ताकि यूपीएससी कहीं से भी इससे सवाल पूछे तो हमारा सॉल्व हो जाए। लेकिन अगर मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस बताऊं तो स्कीम्स कैसे कवर करना है, स्कीम की मिनिस्ट्री, एम, ये सब इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली इंपॉर्टेंट क्या है, स्कीम का पर्पस। जो हमने पिछले 10 साल के पेपर हमने एनालाइज किए हैं, जो हम रोज शाम को 4 बजे लाइव सेशन लेते हैं, उसमें हमने यही देखा है कि हर पेपर में यूपीएससी स्कीम से किस तरीके से, किस पैटर्न से सवाल पूछती है। तो उसी एस्पेक्ट को उसको कवर करते हुए इस पूरे स्कीम को डिस्कस करते हैं और सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये स्कीम अभी रिसेंटली क्यों न्यूज में थी, क्योंकि आप देख सकते हो स्कीम फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर। तो टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड ये स्कीम है। राज्यसभा के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने अभी इस स्कीम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी। हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या इन्फॉर्मेशन दी, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस स्कीम के बारे में जानना। तो इस स्कीम को अच्छे से समझते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है टेक्स्ट बुक पास। इस पास के अंदर सिर्फ 299 रुपीज़ में आपको 170 प्लस कोर्सेज और 14,000 प्लस मॉक टेस्ट देने को मिलेंगे। काफ़ी अच्छा ऑफर है, काफ़ी अच्छी सेल है, क्योंकि सिर्फ 299 में आपको साल भर के लिए ये सब कुछ मिलेगा। तो आप ये पास अवेल कर सकते हो। पास अवेल करने के लिए आप इस लिंक पे विजिट कर सकते हो। इस लिंक का ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां जाकर फिर आप टेक्स्ट बुक की साइट पर इस पास को अवेल कर सकते हो। अब मैं बात करती हूँ अगर इस स्कीम की, तो इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली क्या रहता है, स्कीम से जुड़ी हुई मिनिस्ट्री, इसका एम और इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज। ज़्यादा कुछ नहीं है ये बेसिकली स्कीम। अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड है, तो इसको लॉन्च भी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने किया है। तो इंपॉर्टेंट हो गई मिनिस्ट्री, ध्यान में रख लेना। एम क्या है, ऑब्वियसली एम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्कीम अगर देखो, हमें पता है समर्थ स्कीम टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड है, तो यूपीएससी आपको 2 स्टेटमेंट ऐसी नहीं देगी, इसका एम और इसकी मिनिस्ट्री, क्योंकि पता ही है टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड है। लेकिन ये ही पता होना कि ये टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड है इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर समर्थ स्कीम से 4 ऑप्शन दे देंगे कि ये तो बेसिकली किस लिए है, जो स्किल गैप है टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर उसको एड्रेस करने के लिए, या फिर ये डिजिटल सेक्टर के अंदर कोई स्कीम है, अर्बन डिजिटल कोई मिशन है, तो इस तरीके से इसको दे दिया जाएगा स्टेटमेंट बेस में। अब यहाँ पर इसका एम है जो टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर जो स्किल गैप है, जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, ये मशीन्स इतनी चलती हैं, तो ये जो स्किल की जो ज़रूरत है उस गैप को पूरा करने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए ये बेसिकली स्कीम बनाई गई। अगर मैं आपसे बात करूं इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज की, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं ये प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, रेप्यूटेटेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, एनजीओ, सोसाइटीज और एक्टिव इन द टेक्सटाइल सेक्टर। जो भी टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर कोई भी एनजीओ है, कोई भी सोसाइटी है, कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन मतलब वो रेप्यूटेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस जो स्किल को, जो गैप जो है इस टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर, जो लोग हैं उनको नॉलेज देना, उनको और एड्रेस करना कि कैसे यहाँ पर आप अपनी स्किल को और एनहांस कर सकते हो, तो जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो ट्रेनिंग वहाँ पर लोगों को दी जाए, तो वो सब कुछ पूरा करने के लिए ये एजेंसीज जो है इसको इम्प्लीमेंट करेंगी। ऑब्जेक्टिव, ऑब्वियसली इसके एम से ही इसका ऑब्जेक्टिव हमें समझ आ जाता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट हो, यूथ को प्रोवाइड करी जाए गेनफुल एंड सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट। तो वो एम्प्लॉयमेंट के लिए उनको ट्रेनिंग देना, वो एफर्ट्स लगाना
कि क्या डिमांड चल रही है, प्लेसमेंट ओरिएंटेड ऐसे टेक्निक्स लेना, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंदर यही देखना कि जो भी किसी भी सेक्टर को अप्रोच करने के लिए, चाहे वो टेक्सटाइल सेक्टर हो चाहे आईटी सेक्टर हो, क्या वो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं या नहीं है, अगर नहीं है तो वो स्किल्स प्रोवाइड करना, ये सब कुछ जो है इस ऑब्जेक्टिव का, इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है। जॉब्स क्रिएट करना टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर और उससे रिलेटेड सेक्टर्स के अंदर। पूरी टेक्सटाइल सेक्टर में जैसे हम बोलते हैं ना कि एक टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर कहाँ से शुरुआत होती है और कहाँ पर एक कपड़ा कैसे फिर फॉर्म हो जाता है, तो वो जो पूरा प्रोसेस है उस पूरे प्रोसेस में जॉब क्रिएट करनी है। लेकिन ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से यूपीएससी कंफ्यूज कर देगी। ये बेसिकली जो स्कीम है ये स्पिनिंग और वीविंग, ये दो जो सेक्टर्स हैं टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर, इसको कवर नहीं करती। बाकी जो भी एंटायर चेन है टेक्सटाइल की उसको कवर करेगी, वहां पर एफर्ट्स लगाएगी, वहां पर जॉब्स क्रिएट करने की कोशिश करी जाएगी। कंप्लीट चेन में एक टेक्सटाइल, एक कपड़ा कैसे बनता है, एक शॉल जैसे कैसे बनती है, एक साड़ी कैसे बनती है, तो यहाँ पर वो जो शुरुआत से लेकर एंड तक का जो पूरा प्रोसेस है, एंटायर चेन जो है टेक्सटाइल की, वहां पर जॉब्स क्रिएट करेंगे। लेकिन स्पिनिंग और वीविंग जो है उसको एक्सक्लूड किया जाएगा। स्किल अपग्रेडेशन की बात करी जाएगी, चाहे वो हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, सेरिकल्चर, जूट, सारे सेक्टर्स के अंदर। और यहाँ पर टारगेट क्या है, किनको ट्रेन करना है, 10 लाख पर्सन, 10 लाख पर्सन को ट्रेन करने की यहाँ पर बात करी जा रही है। 9 लाख इन ऑर्गेनाइज एंड 1 लाख इन ट्रेडिशनल सेक्टर। साथ ही साथ यहाँ पर मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यूपीएससी पूछ सकती है कि यहाँ पर कोई ऐसे सिस्टम की बात करी जा रही है, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो बिल्कुल यहाँ पर इस सिस्टम की बात करी जा रही है। ये सिस्टम एक सेंट्रलाइज वेब बेस्ड सिस्टम होगा जो चीजों को मैनेज करेगा और मॉनिटर करेगा कि कैसे ये स्कीम इंप्लीमेंट हो रही है, उसको मॉनिटर करने के लिए सिस्टम को लगाया गया है। तो ये स्कीम के बारे में आपके लिए जानकारी थी। ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम है। इंपॉर्टेंट ऐसे हो जाती हैं ये स्कीम्स क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा 2 मार्क्स सीधा यूपीएससी इसके ऑब्जेक्टिव से पूछ लेगी और बहुत ईजी है अगर हमने पढ़ा हुआ है तो। इसी के साथ साथ अभी आपको पता है कि 24 मार्च जो है वो लास्ट डेट रह गई है यूपीएससी प्रीलिम्स के फॉर्म फिल करने के लिए, जो 27 जून को होने वाला है। तो उसी के चलते साल भर के करंट अफेयर जो यूपीएससी 2021 के अंदर देना चाहते हो आप लोग, तो यहाँ पर आपको इस बैच के अंदर लाइव कोचिंग दी जाएगी। साल भर करंट अफेयर्स कवर करवाए जाएंगे, 12+ टेस्ट भी होंगे और 50+ पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल करवा दी जाएंगी। इसी के साथ साथ एनसीईआरटीज मस्ट रहती है। एनसीईआरटीज को कवर करने के लिए ये कोर्स आपके लिए लाया गया है जहां पर आपको लाइव कोचिंग दी जाएगी, लाइव क्लासेस होंगी, टेस्ट होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और पीडीएफ नोट्स होंगे। एनसीईआरटीज आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करती हैं, आपका कोर जो है, जो नींव जो है उसको स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो अगर आप इन कोर्सेज के अंदर एनरोल करना चाहते हो तो मैं आपको बता देती हूँ, आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, दैट इज ARZU AARZOO, और आपको 20% ऑफ जो है वो इन कोर्सेज पे मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं अगर आपको बताऊं तो प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस करते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स आप रोज शाम को 4 बजे लाइव क्लास होती है, उसमें भी अटेंड कर सकते हो मंडे टू फ्राइडे। इसी के साथ मैं इस सेशन को यहीं समाप्त करती हूँ। मैं आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ आ गई होगी, अच्छी लगी होगी। इस सेशन को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। टिल देन आई विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। खुश रहो, स्वस्थ रहो, हंसते रहो, रिवीजन करते रहो और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो। थैंक यू एवरीवन।